इस देश में लोगों ने सच्चाई पहचानी है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों ने, और भारतीय जनता पार्टी जो है अब लोगों को धोखा देने में कामयाब नहीं हो पा रही है। देश के क्योंकि दुश्मन है, इसलिए इनको एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। बामसेफ और ओवैसी साहब का अलायंस जो हुआ है, ये अपने आप में एक अच्छा कदम है। अगर बीजेपी आ जाती है तो क्या क्या बिगड़ जाएगा? बीजेपी आ जाएगी तो मैंने आपको कहा ना कि सबसे ज़्यादा तो देश का ही नुकसान हो रहा है। मतलब चाइना हमारी कितनी ज़मीन कब्जा कर चुका है और ट्रेड डेफिसिट चाइना से ही कितना बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी चुनाव में जो दिख रहा है वैसा कुछ है नहीं। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर सोनू भारद्वाज, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि हर बूथ पर 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं पन्ना प्रमुख को। 3 खोखा मतलब करोड़ों की पैसे पहुंच रहे हैं। और बीजेपी के साथ मीडिया है। मेरे साथ हैं विशेष मेहमान हैं, कानून के जानकार, देश के जाने माने वकील महमूद प्राचा साहब। इनके पास एक और खबर है। खबर ये है कि लोगों का पर्चा भी रद्द हो रहा है। तो साम दाम दंड भेद, चुनाव किसी कीमत पर बीजेपी को जीतना है। विपक्षी नेताओं की टूट भी है। महमूद प्राचा पिछले 5-7 सालों से मैं जानता हूँ, देश भर में घूम कर SC ST OBC माइनॉरिटी को जगा रहे हैं, सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कैसे देख रहे हैं यूपी चुनाव को? और 5 राज्यों में चुनाव है। सर, शुक्रिया समय देने के लिए। कैसे देख रहे हैं यूपी चुनाव में, क्या खास दिख रहा है? क्या बीजेपी वापसी करेगी या फिर किसी एक पार्टी की जीत होगी? ये यूपी में और देश के बाकी भी हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है। अब देखना यह है कि EVM के हिसाब से या EVM के मदद से कितने वोट भारतीय जनता पार्टी ले पाती है। ये बात मैं फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि इसके दुनिया में कोई भी ऐसा देश बड़ा नहीं है जहाँ पे EVM के माध्यम से चुनाव होता हो और सरकारें उसको डिफेंड कर रही हों। इसलिए कि EVM से चुनाव जो है सस्ते होते हैं और EVM से चुनाव जो है जल्दी होते हैं। ये दोनों बातें फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। EVM की वजह से चुनाव ज़्यादा महंगा भी हो गया है, EVM की वजह से ज़्यादा चुनाव कॉम्प्लेक्स भी हो गया है, और EVM की वजह से चुनाव की गिनती भी अब देरी से होने लगी। 1.5 महीने का चुनाव, 10 फरवरी को पहली वोटिंग, 10 मार्च को काउंटिंग, मतलब 30 दिन तक। सोचिए, 30 दिन वोटिंग के लिए लोग रुक सकते हैं, लेकिन 2 दिन रिजल्ट के लिए नहीं रुक सकते। तो ये सब जो है, सरकार को क्या लालच होना चाहिए पेपर बैलेट से कराने में इलेक्शन। इससे आप लोग सब समझ सकते हैं क्या वजह है। अब वैसे जो सोशल मूवमेंट देश में और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल एक्टिविस्ट की वजह से इस देश में लोगों ने सच्चाई पहचानी है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों ने, और भारतीय जनता पार्टी जो है अब लोगों को धोखा देने में कामयाब नहीं हो पा रही है। और हम लोगों की जो अपील है, जॉइंट अपील के, इसलिए नहीं कि ये SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ हैं भारतीय जनता पार्टी वाले और RSS वाले, इनको वोट ना दिया जाए एक भी, बल्कि इसलिए कि देश के दुश्मन है। चाइना के साथ हमारा जो अभी रिलेशन है जिस प्रकार का, चाइना हमारी धरती पे भी कब्जा कर रहा है और हमारे देश के गरीबों का खून चूस के हमारे देश से पैसे भी कमा रहा है। ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है चाइना से। तो इस वजह से देश के क्योंकि दुश्मन है, इसलिए इनको एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। उस हमारी अनथक प्रयासों की वजह से लोग भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि लोग इनके कैंडिडेट्स को मतलब गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, विरोध हो रहा है और इनको दौड़ाया जा रहा है इनके कैंडिडेट्स को। मतलब तो ये एक ऐसा साइन है जिसका फ़ायदा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो हैं, जो RSS और BJP से लिंक्ड पार्टीज़ नहीं हैं, उनको उठाना चाहिए और आपस में यूनिटी बनानी चाहिए। 2-3 सलाह गुजारिश मैं करना चाहता हूँ। एक तो अभी भी इस फेज़ के लिए तो नहीं, अगले फेजेस के लिए अभी भी जो वोटर लिस्ट है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। वोटर लिस्ट अभी भी दुरुस्त कराई जा सकती है, तो वोटर लिस्ट का काम जो है दुरुस्त कराने का आप लोग देख लें। किस किस का वोट कट गया, अभी 15 दिन का टाइम होता है उसमें भी, तो आप वोटर लिस्ट भी ठीक कराएं। एक बात। दूसरी बात कि जो हमारी पार्टियां हैं, अभी मैंने ये देखा कि कांग्रेस पार्टी का भी एक नॉमिनेशन
नहीं हो पाया या एक से ज़्यादा नॉमिनेशन ऐसे हुए हैं। और अभी एक जो अच्छी खबर आई थी, बल्कि 2 अच्छी खबरें आई हैं, मगर दुख की बात यह है कि ये काम पहले होना चाहिए था, वो बाद में हुआ। एक तो बामसेफ और ओवैसी साहब का अलायंस जो हुआ है, ये अपने आप में एक अच्छा कदम है। उसी प्रकार से चंद्रशेखर साहब का जो आज़ाद समाज पार्टी है और पीस पार्टी जो है डॉक्टर अयूब साहब की, उसका भी अलायंस हुआ है। हमारी इच्छा तो ये थी कि ये सब पार्टियां एक साथ मिलके, लेकिन इसमें तो वोट बढ़ जाएगा ना सर, मायावती, शेड्यूल कास्ट मायावती के साथ, पिछड़ा आधा अखिलेश के साथ, आधा बीजेपी के साथ, मुस्लिम्स में डेंट लगेगा, तो फिर बीजेपी का तो आना तय है। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा था, अगर आप मेरा वाक्य समाप्त होने देते कि ये काम तो दोनों अच्छे हुए, लेकिन ये वक्त से पहले होने चाहिए थे। और ये चारों लोग नहीं बल्कि बाकी सब लोग भी इकट्ठे होकर अगर एक साथ लड़ते तो इसका असल में फ़ायदा होता। अब जो इसका, क्योंकि ये बाद में हुआ है, इसका नुकसान होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये एक सही कदम है, बहुत देर से हुआ इसलिए इसका नुकसान शायद होगा या जो भी होगा, लेकिन इसको इस चुनाव तक ख़त्म नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको और कंसोलिडेट करना चाहिए। हम लोगों की तो यही कोशिश, इच्छा और ये सब जद्दोजहद जारी रहेगी। अगर बीजेपी आ जाती है तो क्या क्या बिगड़ जाएगा? बीजेपी आ जाएगी तो मैंने आपको कहा ना कि सबसे ज़्यादा तो देश का ही नुकसान हो रहा है। मतलब चाइना हमारी कितनी ज़मीन कब्जा कर चुका है और ट्रेड डेफिसिट चाइना से ही कितना बढ़ रहा है। और आज बजट भी आपने देख लिया कि 39,44,000 करोड़ का खर्चा बजट में दिखाया गया है। और उसमें से मैं अभी देख रहा था कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए मेरे ख्याल से उसमें से जिनको कहते हैं ना कि सूंघने के लिए भी बजट नहीं है इनकी सबके मिला के। और उसके बरक्स अगर देखा जाए तो एयर इंडिया में 51,000 करोड़ दे दिया, BSNL में 44,000 करोड़ दे दिया, किसान जो बीमा योजना है प्रधानमंत्री के नाम से उसमें बजट कम किया गया है, मनरेगा का बजट कम किया गया है 25% के करीब। तो ये जो गरीब दुश्मन कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मतलब इसीलिए बीजेपी को मैं कह रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, इसलिए नहीं कि किसी हम सब लोगों के खिलाफ है बीजेपी, बल्कि देश के खिलाफ है, तो बीजेपी को तो मेरे ख्याल से वोट ही नहीं देना चाहिए। तो उससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये काम तो हमारे लोगों के हाथ में है ना, SC ST OBC और माइनॉरिटी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी वो नाटक कर लिया जाए, कुछ भी डरा लिया जाए, कुछ भी धमका लिया जाए, कुछ भी लालच दे लिया जाए, वोट ही नहीं देना है। अब जो ये बाकी बचेगी पार्टियां जिनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते हैं कि बहुत सारी पार्टियों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो जीत के दूसरी, जैसे मायावती जी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है कि उनके लिए कि वो जीत के उनके साथ मिल जाएंगी, और ओवैसी साहब के ऊपर और अब ये बामसेफ के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये B टीम है, उनकी वोट कटवा रहे हैं उनके, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर A टीम ही परिप्रेक्ष्य से हट जाएगी तो फिर B टीम ही A टीम हो जाएगी। और लगता है बहुजनों को, कम से कम बहुजन नेताओं को ही वोट करना चाहिए, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को, अपने ही लोगों को वोट करना चाहिए। इससे भी बहुत बड़ी समस्या का निदान हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो है फिर वो मेरे ख्याल से बहुत ही कम सीटें ले पाएगी अगर सिर्फ इतना भी काम हम कर लें। और अपने में भी ये देखा जाए कि अगर जिस सीट पर जिसकी संख्या ज़्यादा है, हमारी जैसे सब कास्ट भी हैं, जैसे SC कम्युनिटी में भी बहुत सारे समाज हैं, हमारे वाल्मीकि समाज है, पासी समाज है, जाटव समाज है। तो जिस भी समाज की संख्या ज़्यादा हो, जिस भी पार्टी ने उस संख्या ज़्यादा वाले को वोट दिया है, तो हम सब मिलके उसको वोट दें, तो इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी बाहर हो जाएगी तो फिर हम लोग आपस में तो इतना बुरा, जैसे कहते हैं ना, अपना मारेगा भी तो छाया में डालेगा, तो इतना बुरा कोई करने की सोच भी नहीं सकता जितनी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये एक अच्छा फॉर्मूला है कि हम आपस में ही वोट दें सबको, चाहे कुछ भी हो। बाद में एक दूसरे को हम भी समझा लेंगे, सब कर लेंगे कि भाई तुम लोग सब मिलके एक अच्छी सरकार बनाओ, और जो हक है SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का वो उनको बजट में भी दो, नौकरियों में भी दो, मंत्रालयों में भी दो, जो टेंडर्स होते हैं उसमें भी दो, सब में हम लोग इन सबको तो मिल के मना के या ज़बरदस्ती करके भी इन सबको मना लेंगे। लेकिन एक जो मनुवादी मानसिकता की जो पार्टियां हैं उनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी। तो देखिए, यूपी चुनाव में भी बहुत कुछ बाकी है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि रोज़ मैं आपको एक छोटे से क्लिप दिखाता हूँ, एक्सपर्ट की राय दिखाता हूँ,
बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी जो भी एकजुट हुआ है वो सोशल मीडिया की देन है, सोशल प्लेटफॉर्म की वजह से। लेकिन अभी वो वोट में यूनिटी तब्दील होती नहीं दिख रही। अगर ऐसा होता है SC ST OBC माइनॉरिटी एक साथ मिलकर किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली को पार्टी को वोट देता है तो उनकी जीत तय है। फिलहाल सवर्ण समाज जो है वो बीजेपी के साथ मजबूत है, बहुजन बटे हुए हैं। जी नहीं, वो तो योगी जी ने साफ बोल भी दिया ना। वो उत्तर प्रदेश में तो सवर्ण को 20% कहा ही जाता है, तो उन्होंने तो इशारे में बता दिया 20% वर्सेस 80%। हालांकि ये आंकड़ा गलत है, 87% वर्सेस 13% होना चाहिए था, लेकिन चलिए, तो 20% सवर्ण वर्सेस 80% सवर्ण तो योगी जी ने खुद ही ऐलान कर दिया है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में सभी हमारी जो पार्टीज़ हैं वो एक काम ज़रूर करें, हमारे सब कैंडिडेट्स भी और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या दूसरे लोग भी जागरूक लोग हैं। ये जो इलेक्टोरल फ्रॉड्स और इलेक्टोरल ऑफेंसेस किए जाते हैं, इसकी वीडियो ज़रूर बनाएं और इसको कलेक्ट करें कि भारतीय जनता पार्टी के या कोई और भी पार्टी के लोग जो हैं वो धर्म के आधार पे वोट मांगते हैं, नफ़रत फैलाने के आधार पे वोट मांगते हैं, तो उनकी वीडियो बना के उनकी चाहे तो खुद की कैंडिडेट्स की या कैंडिडेट्स की हिमायत में बड़े बड़े जो नेता आते हैं उनकी स्पीचेस, उनके सोशल मीडिया पे मैसेजेस, ये सब रिकॉर्ड करके देखें। क्योंकि हम लोग इस चुनाव के बाद एक और नया काम शुरू करने वाले हैं कि वो ये है कि जो चुनाव धोखाधड़ी से जीते जाते हैं उनकी जो है इलेक्शन कैंसिल कराने के लिए भी हम एक कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं। तो उसमें भी मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस प्रकार की वीडियो ज़रूर बनाई जाए कि अगर वो नफ़रत फैलाते हैं धर्म के नाम पे, जात के नाम पे या किसी भी प्रकार से, तो उनको कलेक्ट किए जाए। वो धारा 123 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की और धारा 125, वो लोग जो लोग पढ़ना चाहें वो पढ़ भी लें। उस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अगर कोई कर रहा है कैंडिडेट तो उसकी वीडियो और सबूत बनाए जाएं, ताकि हम लोग एक मिशन के तौर पे इस देश से ये धर्म के नाम पे और जात जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिटिक्स है, झूठ बोल के, झूठे वादे करके, धोखा दे के, डरा के हमारे कमज़ोर लोगों को जो भी वोट लिए जा रहे हैं उसके सबूत पेश करें, ताकि हम ये चलन ही बंद कराएं जो ये राजनीति आज की चल रही है। और मैं अपने लोगों से ये और कहता हूँ कि अच्छे अच्छे वकील करके नॉमिनेशन भरें तो ध्यान से भरें, क्योंकि ईवीएम का जो डर है, जो ईवीएम का खतरा है, वो समाप्त करने का, नॉमिनेशन कैंसिल करने की एक वजह तो यही है कि अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को मत भरने दिया जाए। और दूसरी वजह ये भी है कि अगर 64 से ज़्यादा शंभू जी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कैंडिडेट उम्मीदवार हो जाते हैं तो फिर ईवीएम नहीं चलता है। तो ये भी एक रीज़न है जो हमारे लोगों के नॉमिनेशंस कैंसिल किए जाते हैं। तो इस पे अच्छे वकील करके नॉमिनेशन भरना बहुत ही आसान काम, अच्छे वकील करके नॉमिनेशन ठीक से भरे जाएं, ये भी एक महत्वपूर्ण काम है जिस पे पूरी ताकत लगा के ध्यान दिया जाए हमारे लोगों द्वारा। तो ये थे प्राचा साहब जो आपको बता रहे थे 10 मार्च को क्या होगा। ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि अगर बीजेपी जीतती है तो SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार छीने जाएंगे। आपके नेता जरूर सुरक्षित रहेंगे, उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन वो तमाम सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार, प्राचा साहब जैसे वकील जो निशाने पर हैं उनका हिसाब किताब होगा। लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके अधिकार और हक छीन लिए जाएंगे। इसलिए यूपी चुनाव बहुत क्रूशियल है। जाति और धर्म से उठकर सोचिए कि आपके हक अधिकार कहाँ सुरक्षित है और वहीं वोट कीजिए। पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।